अभी अभी एक ऐसा दहेज का मामला सामने आया है जिसमें दहेज के लिए एक लड़की की हत्या कर दी गई थी और हम आपको बता दें कि वो कोई आम लड़की नहीं थी बल्कि दहेज उत्पीड़न की रिसर्चर थी जिसका नाम था आभा। जी हाँ, समाज शास्त्र से पीएचडी करने वाली, दहेज उत्पीड़न पर रिसर्च करने वाली लड़की का नाम आभा था। वो यूनिवर्सिटी की टॉपर थी और जो महकमों में ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठे हैं, आप सोच भी नहीं सकते कि ये लोग हत्या जैसे जघन्य अपराध को अंजाम दे सकते हैं। आपको बता दें कि हत्या के बाद आभा के माँ बाप दर दर भटकते रहे लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। एफआईआर तक नहीं लिखा गया। अभियुक्तों के खिलाफ कोई भी मामला दर्ज नहीं हो पाया, न ही कोई वकील इनका केस लड़ रहा है। कहा जाता है कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती और आज ये सच साबित हो गया। अभियुक्त ने अपने हाथों ही अपने खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि वो अभियुक्त और कोई नहीं बल्कि एसपी कार्तिक है जो आभा के पति हैं। विजय, दहेज उत्पीड़न वो हत्या, कार्तिक तिवारी पुत्र भूपेश तिवारी भाई नौकर के साथ मिलकर अपनी पत्नी आभा का हत्या किया। ये देखिए, ये कोर्ट है और हम कोर्ट के बाहर खड़े हैं। ये वही कोर्ट है जिसमें मुजरिम कार्तिक की मां जज हैं। मैं उसी एसपी कार्तिक की बात कर रही हूँ जिसने खुद से कबूल किया है कि हम लोगों ने मिलकर आभा की हत्या की है। और हम आपको बता दें कि एसपी कार्तिक ने अपना गुनाह कबूल किया है और खुद अपने परिवार के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है। आपको बता दें कि एसपी कार्तिक की मां यानी जज भीतर किसी केस की सुनवाई कर रही हैं। उनके बाहर आते ही हम जानने की कोशिश करेंगे कि कानून के रक्षक ये कैसे कानून के भक्षक बन गए। दूसरों के अपराध पे दंड देने वाले खुद क्यों अपराध कर बैठे। बने रहिए हमारे चैनल पर। गवाहों के बयानों से स्पष्ट होता है कि हमारे मुवक्किल केशव प्रसाद पे लगाया गया दफा 307 इरादतन हत्या का केस पूरी तरह से बेबुनियाद और झूठा है। हमारे मुवक्किल का इस केस से दूर दूर तक कोई भी लेना देना नहीं है। हमारा मुवक्किल पूरी तरह से बेकसूर है, इसलिए हम हमारे मुवक्किल को बाइज्जत बरी कराना चाहते हैं। That's all, मिलॉर्ड। आई ऑब्जेक्ट मिलॉर्ड। ये सारे सबूत और गवाह सब झूठे हैं, बनावटी हैं। मिलॉर्ड, अगर इनके बिहाफ पे ये अदालत फैसला लेती है तो ये सरासर अन्याय होगा। ऑब्जेक्शन इज सस्पेंडेड। बैठिए आप। आपको मालूम होना चाहिए कि ये अदालत सबूतों और गवाहों के आधार पर ही फैसले लेती है। थैंक यू मिलॉर्ड। मिलॉर्ड, मैं आपको इस बात की जानकारी देना चाहता हूँ, जिस दिन ये हत्या हुई उस दिन हमारे मुवक्किल शहर में मौजूद ही नहीं थे, जिसके रेलवे की टिकट मैंने सबमिट किया हुआ है। सासू माँ, अरे दूसरे के अपराध के खातिर फैसला सुनावत बारू और अपने अपराध के खातिर खुद फैसला कब करूं? ये अपने बहू का इंसाफ कब दिलाऊं और तू खुद जेल में कब जेबू? बताओ। ये कौन पागल है? निकालो इसे बाहर। सासू निकालो इसे बाहर। निकालो इसे बाहर। निकालो। खुद कब जेबू? ऑर्डर ऑर्डर। कब जेबू तू जेल में? कब जेबू? कब जेबू तू जेल में? सासू माँ, अपन फैसला कब सुनाऊं तू? बता दी ना अदालत के। पूरा परिवार मिलके अपने बहू की हत्या कैसे करी हो? इसे भी बाहर करो। अपने बहू के लिए कब दिलेगू? तू खुद जेल में कब जाएगू? पागल हो गए हैं सब लोग। कब जाएगू सासू माँ? पागल हो गए हैं सब लोग। ये अदालत है, कोई रंगमंच नहीं। कार्तिक, तू पगला गइल बड़ा का? हाँ? कि तोहर मति भरबस्ट हो गइल बा। तोहरा के सब लोग पढ़ा लिखा के इतना बड़ा अफसर बना देलस और तू का कइला? सारा भांडा फोड़ देला और अपना साथे साथे पूरा घर वालन के भी तू बर्बाद कर देला। देखिए देखिए कार्तिक जी आगे सामने आए हैं एसपी कार्तिक जी। उनसे पूछेंगे कुछ सवाल जानने की कोशिश करेंगे। कार्तिक जी आप बताएंगे आखिरकार आपने हत्या क्यों किया? सर, आपने कैसे किया ये? सर, आप लोगों ने मिलकर कैसे किया? होगा, आप ऐसे नहीं जा सकते। कार्तिक जी सुनिए, हमारे सवाल सर बताइए आप ये हत्या कैसे किए? अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। मिलॉर्ड, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम इनके कॉल डिटेल की सीडीआर भी आपके सामने पेश किया हुआ है। इनके टिकट भी हमने आपके सामने प्रस्तुत कर दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी हमने आपके सामने पेश किया हुआ है। गवाह भी आपके सामने प्रस्तुत किया है। हमारे मुवक्किल को बरी किया जाए। आवेला लोग सबे बहुत अच्छा केला लोग बहुत अच्छा आवे के तो अहिजा रहे फैसला तो अहिजा होई ये कोर्ट में होई। अपने बहू के न्याय कब दिलेगू और खुद जेल कब जेबू?
न्याय कब दिलेबू? खोज जेल कब लेबू? ये क्या हो रहा है? अपन बहू के न्याय कब दिलेबू? और खुद जेल कब जाएबू? अपना बहू के न्याय कब दिलेबू? तू खुद जेल कब जाएबू? अपन बहू के न्याय अपन खुद जेल कब जाएबू? अपन बहू के न्याय कब दिलेबू? अपन खुद जेल कब जाएबू? अपन बहू के न्याय कब दिलेबू? अपन खुद जेल कब अपने बहू के न्याय कब दिलेबू? खुद जेल कब जाएबू? अपन बहू के न्याय कब दिलेबू? खुद जेल कब जाएबू? अपन बहू के न्याय कब दिलेबू? खुद जेल कब जाएबू? अपन बहू के न्याय कब दिलेबू? खुद जेल कब जाएबू? अपन बहू के न्याय कब दिलेबू? खुद जेल कब जाएबू? अपन बहू के न्याय कब दिलेबू? खुद जेल कब जाएबू? कब जाएबू? कब जाएबू? बताइए जज साहिबा, बताइए आपने अपनी बहू को क्यों मारा? बताइए, जबकि आपने अपने बेटे की शादी में पूरा दहेज लिया था, फिर भी आपने अपनी बहू की हत्या क्यों की? बताइए जज साहिबा, आपको बोलना पड़ेगा। बताइए जज साहिबा, आपकी बहू पढ़ी लिखी सुंदर संस्कारी थी, फिर आपने उसे क्यों मारा? फिर ये हत्या का कारण क्या था? बताइए जज साहिबा, आपने अपनी बहू को क्यों मारा? बोली ना अम्मा जी, चुप काहे बानी? घबराई मत, आज रवा के बोली कही पड़ी कि रवा अपना बहू की हत्या कैसे कैले बानी? बोली अम्मा जी, बोली। हम कहनी, हम कहनी, हम हत्यारे नहीं, हम अपने बहू के हत्या कैले बानी। हम ना अपने पूरे परिवार के साथ मिलके अपने बहू के हत्या कैले बानी। हमके सजा मिले के चाहिए, हम सबके सजा मिले के चाहिए। ले चला हमरा के जेल, ले चला। जज साहिबा ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। देखिए, दहेज प्रथा एक कुरीति है, एक सामाजिक बुराई है, जिसके कारण समाज में महिलाएं शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित होती हैं। अपराध को बढ़ावा मिलता है। ये केवल अवैध ही नहीं बल्कि अनैतिक भी है। हमें मिलकर इस समाज से इस कुरीति को हटाना होगा। तो आइए आज हम संकल्प करें कि न दहेज लेंगे न देंगे। कल तक न्यूज बने रहिए कैमरामैन संतोष के साथ, रिपोर्टर सालवी मिश्रा। दीदी, आभा, मम्मी, पापा, मम्मी, अभी जीवन में संभव नहीं खे, हम मर चुकल बानी। ए जी, हम अपने आभा के गले न लगा पौनिया, ओकरा के छू न पौनिया। मम्मी, पापा, हम ऊपर जाके भगवान से प्रार्थना करब कि अगला जन्म में हमके राउर ही बेटी बना के भेजो और कंचन जैसे छोट बहन भी मिली। ए जन्म में तो हमरा वसत पूरा जिंदगी ना बिता पवनी और ना ही राउर प्यार पवनी। हमके माफ करते बेटी, वो लोग के पहचान ना पा रही है बेटी, सब गलती हमारा बेटी। ना पापा, एमे राउर कौनो गलती नहीं की। ये सब हमार नसीब के दोष बा। बाकी आगे से याद रखिए, कंचन के बिया ऐसे ने घर में करी जे गरीब भले होके, बाकी दहेज के लोभे ना होके। मम्मी, पापा, हम रवा से कुछ मांग सके नहीं। हाँ बेटी, हमके रोते हुए ना खुशी विदा करी।